तो हेलो एवरीवन, तो पहले अपडेट की बात करके चले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया में महंगाई फिर से बढ़ने वाली है? फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में एक बड़ा वार्निंग सिग्नल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट के मुकाबले जो भी वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, सबको पता है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो भी मैटर चल रहा है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, जिससे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में और ग्लोबली बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल के हिसाब से 3.48% है, जो कि और बढ़ेगा ऑयल के प्राइसेस जबकि ज्यादा बढ़ सकते हैं। पॉलिसी मेकर ने सेकंड क्वार्टर तक कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो अगले अपडेट की बात करते हैं इंडिया के गोल्ड की। तो गवर्नमेंट ने 13 मई को गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी, आपको पता ही होगा, जिसके बाद 2 हफ्तों के अंदर गोल्ड की डिमांड लगभग 70% से ज्यादा गिरी है। गोल्ड कंजप्शन पिछले साल हमारा 25 टन था, अब वो घट के हो गया 7.5 टन रह गया। ज्यादा प्राइसेस की वजह से जो बायर है वो लोअर कैरेट के ऊपर मूव करते हुए दिखाई दिए हैं और काफी लोग जो है वो खरीद रहे ही नहीं है। ड्यूटी हाइक के बाद 2-3 दिन के अंदर बहुत पैनिक बाइंग हुई थी, उसके बाद काफी सेल स्लो होती हुई दिखाई दिया और सबसे ज्यादा छोटे और जो लोकल ज्वेलरी स्टोर है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं के ऊपर पड़ा है, क्योंकि कहाँ डालेंगे भाई, उनका डिमांड ही नहीं आ रही है तो क्या बेचेंगे बताओ। तो अब बात करें इंडिगो की, तो उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के जो भी प्राइसेस थे वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको 2537 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले क्वार्टर में। और दूसरा रीजन है उनके जेट फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, ₹7 जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो तो चल रही है और जो नए लेबल लो आए हैं, और उसके बाद एयर स्पेस जो रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हमारी जो फ्लाइटें हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं जाती है, तो घूम के जाना पड़ता है जिससे ज्यादा फ्यूल लगता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और जिसके बावजूद भी उन्होंने 9.5% से अपनी जो फ्लाइट कैपेसिटी है वो बढ़ाई है और इनके पास अभी 51,000 करोड़ का कैश रिजर्व है, जो कि अच्छी बात है। तो अब बात करके चले FIIs की, तो उन्होंने मई मंथ के अंदर 33,000 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया है इंडियन इक्विटी मार्केट से, और ये लगातार तीसरा महीना है जब इन्होंने लगातार सेल किया है। तो ये छोड़ो भाई, ताइवान का मार्केट भी हमारे मार्केट कैप से ऊपर है, 5th नंबर पे आ गया है वर्ल्ड में, हमारा 6th में है। 5 कुछ समथिंग ट्रिलियन है उनका और 300-400 बिलियन का गैप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पैसे आउटफ्लो इंडिया से उन्होंने निकाला है वो सब पैसा ताइवान के मार्केट में लगा है, उतना ही पैसा, तो यहाँ का मार्केट का पैसा वहां जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो अगले अपडेट की बात करके लिए, तो यूएस ने ईरान के लगभग $1 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी जो एसेट थे उन्होंने सीज कर दिया है भाई। ये एक्शन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के अंडर लिया गया है, जैसे कि आप सबको पता होगा, जो कि ईरान पर इकोनॉमी प्रेशर बढ़ाने के लिए 2025 में स्टार्ट किया था यूएस ने। ऑपरेशन फ्यूरी के अंडर जो भी उनके एसेट थे ईरान के, उनके बैंक अकाउंट थे, उन सबको फ्रीज किया है, और जो भी यूरोप में उनके अलाइज के साथ प्रॉपर्टीज थी उनको टारगेट कर रही है यूएस। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ईरान के जो लीडर 400 से 500 मिलियन डॉलर जो डाइवर्ट कर रहे थे वो सब हमने रोक दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो भाई बहुत हालत टाइट है भाई, अभी तो नहीं सुधरने वाली है। तो अब बात करते हैं इन्फोसिस के CEO की, जिनका नाम है सालिल पारेख की। तो उनकी एनुअल सैलरी फाइनेंशियल 26 में बढ़कर 2.5% से बढ़ाकर 826 मिलियन रुपए, यानी कि लगभग $8.7 मिलियन हो गई है भाई, बहुत ज्यादा है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 79.7 मिलियन रुपीज उनको फिक्स सैलरी मिली थी और 233 मिलियन रुपीज इनको बोनस मिला था। और सबसे बड़ा हिस्सा इनका स्टॉक ऑप्शन से आया है, जिसकी वैल्यू 507 मिलियन रुपीज है। और ये हाइक ऐसे समय पे है जब इंडियन IT सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है और AI डिस्ट्रप्शन का चैलेंज चल रहा है, यानी कि AI की वजह से जो भी ये कंपनीज है उनका ग्रोथ स्लो है और यहाँ इनका सैलरी हाइक बढ़ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं SpaceX की। तो उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है US स्पेस फोर्स के तरफ से, उनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिनकी टोटल वैल्यू $6.5 बिलियन से भी ज्यादा है। उनको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट $4.16 बिलियन का है, जिसमें SpaceX गोल्डन डोम मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट बनाएगा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट $2.29 मिलियन का है, जिसमें लो ऑर्बिट कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। और ये डील ऐसे समय पे आई है जब SpaceX का IPO आने वाला है अगले महीने। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा तो देखने को मिल रहा है, और कंपनी के फाइलिंग के अकॉर्डिंग 2025 में SpaceX को लगभग 20% से ज्यादा उनका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है और 80% प्राइवेट तरीके से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि SpaceX लॉस मेकिंग कंपनी है, $5 बिलियन का लॉस है इनका फाइनेंशियल ईयर 25 में। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा IPO है दुनिया का, ये तो पता ही होगा, और ओवर वैल्यूड है ये भी पता है। और कहीं ना कहीं लोग करेंगे भाई IPO को सब्सक्राइब करेंगे देखना, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में एक कंपनी कहाँ जा सकती है, फ्यूचर में बहुत स्कोप है भाई कंपनी का। तो आज के लिए भाई इतना ही। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर वैल्यू थोड़ी भी प्रोवाइड हो रही है मेरे इन्फॉर्मेशन से। आप आज बहुत दिनों बाद आए, वैसे तो कोशिश करूंगा रेगुलर अपडेट लेके आऊं, तो ठीक है, बाय बाय।